बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को शदीद खौफ की लपेट में लिया हुआ है। स्टॉक एक्सचेंजेस क्रैश कर रहे हैं, बिजनेसेस मुकम्मल तौर पर ठप हो रहे हैं, लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, आधी से ज्यादा दुनिया वीरानी का मंजर पेश कर रही है और कई ममालिक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन में जा चुके हैं। लेकिन क्या आप तारीख में गुजरने वाली 10 ऐसी भयानक और खौफनाक वबाओं के बारे में जानते हैं कि जिन्होंने इससे कहीं ज्यादा लोगों को मुतासिर किया और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग लुकमाए अजल बने? आज की वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं, तो आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे इल्तिमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए ऑल नोटिफिकेशंस बेल को, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। मिशाले राह के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ताउन यानी स्याह मौत की वजह से तारीख में पहली बार दुनिया की मजमूई आबादी कम हो गई और दोबारा आबादी को उस सतह तक पहुंचने के लिए दुनिया को 200 साल लग गए। इस वक्त चीन के शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस ने दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की हुई है और कई मुल्कों ने चीन से राब्ते खत्म या महदूद कर दिए हैं। अभी तक की मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक 8000 के लगभग लोग इस वबा से लुकमाए अजल बन चुके हैं और तकरीबन 2 लाख के करीब या इससे भी ज्यादा इससे मुतासिर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद तमाम तर शवाहिद से मालूम होता है कि ये वायरस इतना खतरनाक नहीं जितना इससे पैदा होने वाला खौफ बड़ा और खतरनाक है। अब इस डर को एक तरफ तो उन नावलों और फिल्मों ने हवा दी है जिनमें दिखाए जाने वाले फर्जी वबाओं से दुनिया भर में गिने चुने लोग ही बच पाए, वो भी सिर्फ इसलिए कि कहानी निगार को आगे चलकर उनसे काम लेना था। मिसाल के तौर पर एक ड्रामा सीरियल लॉस्ट मैन ऑन अर्थ के नाम से जाहिर होता है कि बज़ाहिर एक आलमगीर वबा से दुनिया में सिर्फ एक शख्स बच पाता है, जो अमेरिका की तमाम रियासतों में घूम फिर कर देखता है कि कोई और शख्स तो नहीं बचा और उसे कोई नहीं मिलता। कोरोना वायरस की अक़साम पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ तारीख हमें बताती है कि माजी में कई बार ऐसा हुआ है कि खौफनाक वबाओं ने बड़े पैमाने पर इंसानी आबादी को दरहम बरहम करके रख दिया और उनके मुकाबले में मौजूदा कोरोना वायरस की वबा की कोई हैसियत नहीं। यहाँ हम आपको माजी में फैलने वाली 10 होलनाक तरीन वबाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया के बड़े हिस्सों को तहस नहस करके रख दिया, और इस फहरिस्त को हम सबसे पहले कम खतरनाक वबा से लेकर आखिर में सबसे भयानक वबा तक ले जाएंगे। नींद की वबा। 1915 से 1926 तक भड़कने वाली इस वबा का बायस एक जरसूमा था जो दिमाग के अंदर जाकर हमला करता था। इस बीमारी को गर्दन तोड़ बुखार की एक शक्ल समझा जा सकता है और इसके मरीजों पर शदीद गुनूदगी तारी होती थी। मर्ज की शिद्दत में मरीज बुत का बुत बना रह जाता था, न हिल सकता था और न ही कोई काम कर सकता था। इस वबा के नतीजे में 15 लाख के करीब लोग मौत का शिकार हुए। दूसरे नंबर पर एशियाई फ्लू है। 1957 से 1958 में चीन ही से एक फ्लू उठा जिसने देखते ही देखते दुनिया भर को लपेट में ले लिया। बाज माहिरीन के मुताबिक इसका वायरस बतखों से इंसानों में मुंतकिल हुआ था। इस वबा से 20 लाख के करीब लोग मारे गए, जिनमें सिर्फ अमेरिका में 70,000 हलाकतें शामिल हैं। तीसरे नंबर पर ईरानी ताउन है। वैसे तो ताउन की बीमारी वक्तन फवक्तन सर उठाती रही है, लेकिन 1772 में ईरान में एक हैबतनाक वबा फूटी। उस जमाने में इस मुज़िम मर्ज का कोई इलाज नहीं था, जिसकी वजह से इसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया और इसके नतीजे में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोग हलाक हुए। चौथे नंबर पर कोकोल्ज़्ली 2 है। जब स्पेनिश मुहिमजुओं ने बरआज़म अमेरिका पर धावा बोला तो उससे इंसानी तारीख के एक होलनाक अलमिये ने जन्म लिया। मकामी आबादी के जिस्मों में यूरोपीय जरासीम के खिलाफ किसी किस्म की मुदाफ़ियत मौजूद नहीं थी, इसलिए उनकी बस्तियों की बस्तियां ताराज हो गईं। ये सानेहा 1576 से 1580 के दरमियान मेक्सिको में पेश आया, जिसमें 20 लाख से 25 लाख तक के दरमियान अफराद लुकमाए अजल बन गए। ये वाज़ेह नहीं है कि असल बीमारी क्या थी, लेकिन मरीजों को तेज बुखार होता था और बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से खून जारी हो जाता था।
5वें नंबर पर है इंतुनियन की वबा। ये दहशतनाक मर्ज उस वक्त फैला जब रोमी सल्तनत अपने उरूज पर थी। 165 ईस्वी से 180 ईस्वी तक जारी रहने वाली इस वबा ने यूरोप के बड़े हिस्से को तहो बाला करके रख दिया। मशहूर हकीम जालिनूस उसी दौर में गुजरा है और उसने मर्ज की तफसीलात बयान की हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये मर्ज कौन सा था और इस सिलसिले में खसरा और चीचक दोनों का नाम लिया जाता है। बहरहाल इस मर्ज से 50 लाख से 1 करोड़ तक के लोग सफाई हस्ती से मिट गए। 6ठे नंबर पर है कोकोल्सली 1। ये वबा भी मेक्सिको में आई थी, लेकिन कोकोल्सली 2 से तकरीबन 30 बरस पहले, और इसकी वजह भी वही थी, यानी बरआज़म अमेरिका के मकामी बाशिंदों में यूरोपीय जरासीम के खिलाफ अदम मुदाफ़ियत। लेकिन इस वबा ने कोकोल्सली 2 के मुकाबले में कहीं ज्यादा कयामत ढाई और 50 लाख से 1.5 करोड़ के दरमियान लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये आदाद शुमार इस लिहाज से बेहद लर्ज़ाखेज है कि उस वक्त आबादी आज के मुकाबले में बहुत कम थी और तसव्वुर किया जा सकता है कि उसने कैसे पूरे मुल्क को बंजर बना के रख दिया होगा। 7वें नंबर पर है जस्टिनियन ताउन। 541 से 542 में आने वाले ये वबा ताउन की पहली बड़ी मिसाल है। इस वबा ने 2 साल के अंदर अंदर बाज़ंतीनी सल्तनत को और उससे मुल्हिका सासानी सल्तनतों को सैलाब की तरह लपेट में ले लिया। इस वबा का असर इस कदर शदीद था कि माहिरीन के मुताबिक इसने तारीख का धारा ही बदल के रख दिया। कहा जाता है कि इस वबा ने उन सल्तनतों को इतना कमजोर कर दिया था कि चंद अशरों बाद अरब बड़ी आसानी से दोनों को उलटने में कामयाब हो गए। इस वबा से 2.5 करोड़ के करीब लोग मौत की वादी में चले गए। 8वें नंबर पर है एड्स यानी HIV। एड्स नई बीमारी है जिसका वायरस मगरबी अफ्रीका में चिंपैंजी से इंसानों में मुंतकिल हुआ और फिर वहां से बकिया दुनिया में फैल गया। इस बीमारी ने सबसे ज्यादा अफ्रीका को मुतासर किया है और हालिया बरसों में दुनिया भर में होने वाले 60% से ज्यादा मरीजों का ताल्लुक अफ्रीका से है। अलबत्ता अब इस बीमारी का मौसर इलाज दरियाफ्त हो गया है जिसकी वजह से इस पर काबू पाना मुमकिन है, लेकिन फिर भी अब तक इस बीमारी से 3 करोड़ के करीब लोग हलाक हो चुके हैं। दोस्तों 9वें नंबर पर है स्पेनिश फ्लू या हस्पानवी फ्लू। ये वबा उस वक्त फैली जब दुनिया अभी अभी पहली आलमी जंग की तबाही के मलबे तले दबी हुई थी, यानी 1918 से 1920 तक। उस वक्त दुनिया की आबादी 1.25 अरब के करीब थी, जबकि स्पेनिश फ्लू ने तकरीबन हर चौथे शख्स को मुतासर किया। उस वक्त जंग की सूरत हाल की वजह से यूरोप के बेशतर हिस्सों में इस फ्लू से होने वाली हलाकतों को छुपाया गया, जबकि स्पेन चूंकि जंग में शामिल नहीं था और वहां से बड़ी हलाकतों की खबरें आने के बाद ये तासुर मिला जैसे इस बीमारी ने खास तौर पर स्पेन को हदफ बनाया है। आमतौर पर फ्लू बच्चों और बूढ़ों के लिए ज्यादा मुहलिक साबित होता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर स्पेनिश फ्लू ने जवानों को खास तौर पर हलाक किया और इस फ्लू के नतीजे में 10 करोड़ के करीब लोग हलाक हुए। 10वें नंबर पर है सियाह मौत या ब्लैक डेथ। इंसानी तारीख कभी इतने बड़े सानेहे से दो चार नहीं हुई। 1347 से 1351 तक ताउन की इस वबा ने दुनिया को इस कदर मुतासर किया कि कहा जाता है कि अगर ये वबा न आती तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। माहिरीन के मुताबिक ताउन का जरसूमा मशरकी एशिया से होता हुआ तिजारती रास्तों के जरिए मशरक वुस्ता और फिर यूरोप जा पहुंचा, जहां वो 30% से 60% आबादी को मौत के मुंह में ले गया। तबाही इस कदर भयानक थी कि पूरे शहर में मुर्दों को दफनाने वाला कोई नहीं बचा। इस वबा के असरात की वजह से तारीख में पहली बार दुनिया की मजमूई आबादी कम हो गई और दोबारा आबादी को उस सतह तक पहुंचने के लिए दुनिया को 200 साल लग गए। इस तमाम मालूमात के साथ अगर हम एक इजाफी मालूमात आपको दें तो वो ये है कि 21वीं सदी की सबसे मुहलिक वबा कौन सी है, तो हम आपको बताते चलें कि 2013 से 2016 तक मगरबी अफ्रीका में फैलने वाले एब्यूला वायरस से तकरीबन 11,300 के करीब अफराद लुकमाए अजल बने थे और इस तरह ये रवां सदी की अब तक की सबसे मुहलिक वबा है। लेकिन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस तेजी से कोरोना
وائرس پھیل رہا ہے وہ کہیں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا سبب بن سکتا ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو اس وبا سے اپنی پناہ میں رکھے اور خاص طور پر حرمین الشریفین کی حفاظت فرمائے اور جلد سے جلد انہیں دوبارہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔